हेलो, नमस्ते। चलिए देखते हैं अभी आप जिस मुकाम पे हैं, जिस भी अपनी लाइफ के फ़ेज़ पे हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए, क्या जानना रह गया है, क्या करना रह गया है, वो देखने की कोशिश करेंगे कि अभी आपने अपनी लाइफ में जो भी किया, जो भी अचीव किया, उसके बाद अब आपको क्या करना रह गया है, क्या सीखना रह गया है, क्या अचीव करना रह गया है। तो चलिए यूनिवर्स से प्रे कीजिए। ठीक है, आप देखिए कि आपके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर आएगी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे। ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आपको जानना रह गया है, क्या सीखना रह गया है, आपको अभी क्या और करना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने आप की लाइफ को बेटर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जीने के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या जानना रह गया है, उनको अभी क्या जानने की ज़रूरत है। मून, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी, ये वॉन्ड्स, टॉपर। ओ, बहुत हैवी एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है आप लोगों की। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं। अपनी लाइफ में किसी चीज़ को ठीक करने की उन्होंने बहुत कोशिश की है। उनको लगता है कि लाइफ निकल रही है, सब कुछ निकलता जा रहा है, ज़िंदगी का कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रही है, कब सही रास्ते पे जाएगी, कब उनको सही रास्ता मिलेगा, कब उनकी लाइफ बिल्कुल पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा कब होगा। ये किसी भी फील्ड की बात हो सकती है, आपके करियर की, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आपके जो आसपास के लोग हैं, नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छा तालमेल यहाँ पे किसी का नहीं होगा। ज़्यादातर लोग अपने आसपास के लोगों के साथ डील करना ही पसंद नहीं करते हैं, उनको देखना ही पसंद नहीं करते हैं। उनको देख के ही उनको इतना, मैं देख रही हूँ कि आपको जब आप देखते हो ना अपने आसपास के लोगों को, अपनी सोसाइटी इन द सेंस कि जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनको देख के ही आपको गुस्सा आने लगता है, उनको देख के ही आपको चिढ़ मचने लगती है कि क्यों ये लोग मेरी लाइफ में क्यों आए हैं। आप उनको एक बर्डन की तरह लेते हो, आप उनको थोड़े टाइम के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कुछ ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि आसपास के लोगों से ही आप बहुत परेशान हो। अपनी ज़िंदगी में तो परेशानी चल ही रही है, लेकिन वो परेशानी ऐसी भी है कि आप लोगों को भी साथ में वहाँ इन्वॉल्व कर रहे हो और ख़ुद को बांध रहे हो कि मैं किसी के साथ भी डील ना करूँ, मैं किसी के साथ भी इस तरह से बाहर ना जाऊँ। आप अच्छा रिश्ता उनके साथ निभाना ही नहीं चाहते हो, आप उनके साथ बिल्कुल भी प्यार से नहीं डील करना चाहते। आप चाहते हैं कि आपका और उनका ना आई कांटेक्ट भी ना हो। ऐसा मैं यहाँ पे कुछ देख पा रही हूँ। आप उनको देख के भागने शुरू हो जाते हैं, आप उनको देख के दूर होना शुरू हो जाते हैं। आपको अपने अकेला रहना अच्छा लगता है, आपको अपने रूम में रहना अच्छा लगता है, कम लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है, कम डिस्कशन अच्छी लगती है। ऐसा मैं यहाँ पे कुछ देख पा रही हूँ। तो मैं रीडिंग ये कर रही थी कि आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है, आपको क्या करना चाहिए, क्या सीखना रह गया है। बहुत कुछ सीखना रह गया है। ठीक है, यहाँ पे हर एक तरह का लेसन अभी बाकी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ ही चीज़ें सीखी हैं, थोड़ा सा ही लेसन अभी आपने लिया है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है अपनी लाइफ में। अपनी क्वीन की एनर्जी में रहिए, क्वीन या फिर जो लड़के देख रहे हैं किंग की एनर्जी में रहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप के बारे में सोचना है, अपने आप को ना किसी चीज़ में बांधना नहीं है, फंसना नहीं है। वहाँ पे आराम से जिए जैसे एक राजा अपनी लाइफ को जीता है, सबके बारे में सोच के, लेकिन
सही टाइम पे सही डिसीजन, सही टाइम पे सही डिसीजन, और सबके हित के लिए, सबके अच्छे के लिए। ये नहीं कि उसको सिर्फ अपने से ही मतलब है। एक किंग और क्वीन जैसे ज़िंदगी को जीते हैं, जैसा उनका लाइफस्टाइल होता है, जैसी उनकी थिंकिंग होती है, आपको अपनी थिंकिंग एक राजा की तरह लेके आनी है, एक क्वीन की तरह लेके आनी है कि मैं सबके साथ डील तो करूं, सबके साथ मैं रहूं तो सही, लेकिन ऐसे रहूं कि उनका मेरी तरफ से कुछ गलत ना हो, उनका मैं कर सकूं तो अच्छा ही करूं, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने बारे में सोचते हुए। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने आसपास भी देखना है, अपनी फैमिली के अलावा भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, प्यार देने की ज़रूरत है। जो देंगे वो ही वापस आएगा। नफ़रत देते जाएंगे, गुस्सा देते जाएंगे, चाहे वो भी आपको वहाँ वहाँ से वही दे रहे हैं, आप अपने मन से उन चीज़ों को निकालिए। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि भागना बंद कीजिए, अकेले रहना बंद कीजिए, अकेले में रहिए लेकिन सोचिए मत। जब आप अकेले हैं तो आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचिए, आप अपने आप को कैसे एक बेहतर इंसान बनाएंगे उस बारे में सोचिए। बर्डन मत फील कीजिए, बर्डन आपको यहाँ पे फील नहीं करना है। ऐसा दिख रहा है बहुत धोखे आपने देखे हैं, बहुत गलत होता हुआ आपने देखा, अपने पीठ पीछे बातें होती हुई यहाँ पे देखी हैं, उन चीज़ों से आप परेशान हो चुके हो, अब उनसे आप दूर जाना चाहते हो। आपको लगता है कोई हमें तो समझता ही नहीं, हम क्यों अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पर देंगे, हम क्यों ऐसा कुछ करेंगे जो कोई हमारी कदर ही नहीं करता। तो आपको बोला जा रहा है ये टाइम हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा, ये वक्त बदलेगा। आपको उन लोगों से डील करना आना चाहिए, आपको, चाहे वो कोई भी हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, आपको समझता नहीं है, आप बहुत अपना 100% देते हो, बट वो आपके साथ उस तरह से डील नहीं करते जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें। जिस तरह से आप उनका साथ देते हैं वो आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उस चीज़ से भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने करियर से खुश नहीं हैं, आप अपने करियर में खुश नहीं हैं। आपको लगता है कि आपने कुछ कम अचीव किया है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होता तो लोगों का आपको देखने का नज़रिया कुछ अलग होता। इस तरह की मैं यहाँ पे आपकी कुछ थिंकिंग देख पा रही हूँ कि आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसे रहते, अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा, कुछ भी रख लीजिए, मतलब प्रॉपर्टी बोलो आप, फाइनेंसेस आपके अगर बहुत बेहतर होते, अभी जितने हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छे होते, तो आपको लगता है कि आपके पास हर एक चीज़ होती, शायद आपके पास उस चीज़ की कमी थी और उस चीज़ से आप भाग रहे हो। अब आप भाग रहे हो कि सिर्फ मुझे काम करना है, सिर्फ मुझे अपने ही अपने बारे में सोचना है, अपनी मेहनत के बारे में सोचना है, फाइनेंसिस के बारे में सोचना है, और बाकी चीज़ों को, बाकी लोगों को जाने देना है। बर्डन सा कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ना देख रही हूँ कि आप कब आपके ऊपर एक बर्डन फील करते हैं। आप जब आप घर पे होते हैं तो आपको लगता है कि कितना कुछ करने को रह गया, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ में, अभी कितना कुछ मुझे करना है, कब करूँगा, कब करूँगी, कितना कुछ रह गया है। तो ऐसी यहाँ पे मैं कुछ थिंकिंग देख पा रही हूँ, परेशान हो रहे हैं। आपके लिए ये रीडिंग ये बता रही है ना कि ये जितनी भी आपके अंदर नेगेटिविटी चल रही है, जितने भी आप अभी परेशान चल रहे हैं, ये परमानेंट नहीं है। आपको इन सारी चीज़ों से डील करना है, इनसे सीखना है, रोना धोना नहीं है। कोई समझाता है समझिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को इग्नोर करते जा रहे, कोई आपको समझा रहा है उसकी सुन भी नहीं रहे। सुनिए, हर किसी की सुनिए, करिए अपने दिल की, जो सही लगता है उस कोई तरफ जाइए, गलत डिसीजन मत लीजिए। अपने, मैंने कहा ना, क्वीन और किंग की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। चाहे आपको लोगों ने धोखा दिया, गलत किया, आप मत कीजिए, उनका कर्मा है, उनके ऊपर वापस आएगा। आप तो प्रे भी मत कीजिए कि उनके साथ कुछ गलत हो, या जो आपने किया है आप अपनी अच्छे अच्छेपन में ही रहें। आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप बस बैठ के तमाशा देखते रहें। जब उनका टाइम आएगा, यूनिवर्स देख रहा है, वो खुद जो करना होगा वो करेगा। आप मत बनिए, यहाँ पे सबका कर्म का हिसाब हो रहा है, तो आप किसी का हिसाब लेके मत बैठिए, आप किसी के लिए अपने मन में ग्रजेस मत रखिए, आगे बढ़िए। आपको अगर किसी ने प्यार में धोखा दिया है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, तो आपके लिए मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा इंसान लाइफ में आएगा। परेशान मत होइए, अपनी एनर्जी में रहिए, अपने
अच्छेपन को मत छोड़िए किसी के लिए भी। किसी ने धोखा दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी दुनिया से नफ़रत करने शुरू हो जाएँ। आप अच्छे रहिए, एंड ऑफ द डे आपके साथ अच्छा ही होगा। अपने फाइनेंसिस को लेके परेशानियां हैं तो आगे बढ़ो, काम करो, आपको सब कुछ मिलेगा, आपके लिए सब कुछ रखा गया है। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं देखना है, काम करना है। लेकिन ऐसा काम नहीं करना कि बाकी सब कुछ छोड़ ही दें और सिर्फ काम के पीछे ही पागलों की तरह लग जाएं। अपनी ज़िंदगी जिए, अपनी ज़िंदगी को ऐसे जिए कि आप लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, उसको बर्डन की तरह ले भी नहीं रहे। सब कुछ कर रहे हैं, आप लाइफ में हर एक काम कर रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ। नेगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। सीखें कि जो भी हुआ लेसन है, ले लिया मैंने, सीख लिया, आगे सेम गलती रिपीट नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक अच्छा इंसान बन के दिखाएंगे। तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी कुछ है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है और ये गाइडेंस आपके लिए ही है। सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होते, तो जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए, वो किसी और के लिए है। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लग रही हैं, और मुझे टॉपिक भी आप ज़रूर सुजेस्ट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट रीडिंग कौन से टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।